एक कारपेंटर था जो अपने बेटे, बहू और छोटे पोते के साथ रहता था। वो अपनी हुनरमंदी और कारीगरी से बहुत पैसे कमाता था, लेकिन जैसा ही वो बूढ़ा होता गया, काम करने का काबिल नहीं रहा, तो पैसे कमाना भी बंद हो गए। उसने अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवाई थी और एक बड़ा खूबसूरत घर बनाया था, लेकिन अब वो अपनी कमज़ोरी की वजह से अपने बेटे की कमाई का मुख्ताज था। इसलिए अब उसका घर में वही कदर और इज्जत नहीं था। उसका बेटा जॉब में मसरूफ़ रहता था, इसलिए घर का सारा सौदा सलब भी वो लाता था। वो अपने 6 साला पोते से बहुत प्यार करता था और उसके साथ सारा दिन खेलता रहता था। अब चूंकि उसका उम्र आराम का था, लेकिन उसकी बहू अब भी उससे काम लेती थी, इसलिए वो बीमार हो गया और बिस्तर पर पड़ा रहने लगा। चंद दिन गुजरने के बाद शाम को जब उसका बेटा, बहू और पोता रात का खाना खा रहे थे, तो उसकी बहू ने अपने शोहर से कहा कि आपका बाप बीमार है, सारा दिन खांसता रहता है और घर का एक कमरा सिर्फ उसकी वजह से दूसरे चीज़ों के इस्तेमाल का नहीं रहा। क्यों ना हम उसको घर के पीछे वाले छोटे से कमरे में शिफ्ट कर दें। उसका शोहर अपनी बीवी को इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कहा ठीक है, जैसा आपको पसंद हो। कारपेंटर का बेटा जब अपने बाप को छोटे से पुराने कमरे में शिफ्ट करने ले जा रहा था, तो उसके इस्तेमाल के लिए एक पुराना सा कंबल गोदाम से निकाला। बच्चे ने जब कंबल को देखा तो अपने बाप से कहने लगा कि बाबा, इस कंबल को 2 टुकड़े कर दो, एक हिस्सा मुझे दे दो और दूसरा दादा को। बच्चे के बाप ने बच्चे को कहा कि नहीं बेटा, तुम इस पुराने कंबल का क्या करोगे? हमारे पास और भी नए कंबल पड़े हैं, इनमें तुम्हें जो भी पसंद हो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बच्चे ने कहा कि नहीं बाबा, मुझे ये वाला पुराना कंबल चाहिए, इसको मैं संभाल के रख दूंगा, जब आप बूढ़ा और बीमार हो जाएंगे तो इसको मैं आपको दे दूंगा। यह सुनकर बच्चे के बाप को झटका लग गया और अपने बाप को वापस अपने कमरे में ले गया। जब उसकी बीवी ने पूछा कि क्यों वापस लाए, तो उसने उसको ज़ोरदार थप्पड़ दिया और रोते हुए अपने बाप से माफ़ी मांगी। नतीजा, जैसा सलूक आप अपने माँ बाप के साथ करते हैं, आपके बच्चे आप ही से सीखते हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, वो आपके साथ वैसा ही सलूक करेंगे।